ये वीडियो आप ध्यान से देखें, विचार करें और तब ये निर्णय लें कि आपको अपने उज्ज्वल भविष्य या उनमें आने वाली विसंगतियों को, प्रतिकूलताओं को, विपदा, कष्ट, विघ्न, रोग, व्याधि जो भी है उनको दूर करने के जो उपाय आप कर रहे हैं, क्या उससे सफलता मिली है? क्या वह सही है? क्या शास्त्र उसको मान्यता देता है? और क्या आपने आज तक किया उसका कुछ परिणाम फल मिला? मैं यद्यपि किसी पूजा पाठ का विरोध नहीं करता, किंतु पूजा पाठ क्या है इसको आप समझें, देख लें पहले, तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि आप क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि लोग इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ी भी अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग नहीं करते। यद्यपि मुझे मालूम है कि ढेर सारे लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें कोई रोचकता नहीं है, मनोरंजन नहीं है, तड़क भड़क नहीं है, चकाचौंध नहीं है, नहीं देखेंगे। इस संबंध में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो यूट्यूब है यह भी एक बिजनेस है, और यूट्यूब वाले ये अपना बिजनेस चलाते हैं ताकि उनको कोई इसमें लाभ हो। तो भाई मेरा तो ये चैनल और ये वीडियो बिजनेस है नहीं। अब ये व्यापार नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूब की सारी शर्तों को नहीं मानता, क्योंकि यूट्यूब वाले प्रायः कुछ लालच देते रहते हैं कि ये प्रीमियम आजमाइए, ये कीजिए तो इतने लोगों तक पहुंच जाएगा। तो मेरा व्यवसाय तो ये है नहीं जिससे मुझे लाभ पहुंचे और उस लाभ से मैं थोड़ा अंश उनको देता रहूं ताकि मेरा वीडियो बहुत दूर दूर तक पहुंचता रहे। ये तो व्यवसायी लोग जाने जो ये लोग करते हैं। मेरा जितने लोगों तक पहुंचे, जितने लोगों ने देखा या किसी और को बताया या प्रचार प्रसार किया तो ठीक है, अन्यथा जो 2 4 10 20 या 1000 2000 देखें पर्याप्त है। क्योंकि ढेर सारी बातें मैं ऐसी बता देता हूं जो सीधा सीधा परंपरा के विपरीत हो जाती है और लोगों को खटक जाती है। तो इसलिए कुछ लोग इसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, किंतु तार्किक दृष्टि को नहीं देखते हैं, सैद्धांतिक दृष्टि को नहीं देखते हैं। अब आता हूं मैं मुख्य मुद्दे पर। आप ये बताएं कि त्रेता युग में राम हुए थे, तो क्या द्वापर में जो कृष्ण जन्म लिए तो वो राम से ज़्यादा बलशाली, प्रभावशाली या बहुत बड़ा उनका महत्व हो गया, जो द्वापर में राम की प्रधानता नहीं दी गई, या त्रेता में कृष्ण की प्रधानता नहीं दी गई, या क्योंकि ये तो चक्र है, द्वापर त्रेता कलयुग, फिर द्वापर त्रेता कलयुग, या त्रेता में भगवान विष्णु के अलावा कृष्ण की मान्यता क्यों नहीं, राम की मतलब कि ये निश्चित समय में निश्चित देवताओं की प्रधानता क्यों दी गई है। ये एक बात सोचिए, आप स्वयं सोचिए कि जब जिस फसल का मौसम होगा बुआई उसी की होगी और वही फसल उपज देगी। अंकुरित तो प्रत्येक बीज हो जाएगा, किंतु फसल कौन सी देगी ये मौसम के अनुसार होता है, ऋतु के अनुसार होता है। जिस ऋतु में जिस फसल की, जिस बीज की महत्ता, प्रधानता होती है, वही फलदायक होती है। जब रबी का मौसम हो रहा है तो उसमें खरीफ की फसल आप नहीं बो सकते हैं, यदि बीज डाल भी दिए तो अंकुरित होकर रह जाएगा, उसमें कुछ फल नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह त्रेता युग था, वह ऋतु या काल, देश काल ऐसा था कि उसमें राम की प्रधानता थी त्रेता में, द्वापर में कृष्ण की प्रधानता हुई। अब देखिए मैं बताऊं आपको, फिर अगर उनमें उनकी महत्ता न हुई तो कलयुग में इनको प्रधानता किस तरह से दी जाए। देखिए, देवता हैं, देवी हैं, बलवान हैं, प्रभावशाली हैं, इनकी पूजा सदा फलदायी होती है। किंतु आप एक बात ये सोचिए कि
फिर अगर त्रेता में कृष्ण या त्रेता में विष्णु की प्रधानता नहीं, प्रधानता बोल रहा हूँ मैं, महत्ता नहीं, प्रधानता, ध्यान दीजिएगा, प्रधानता बोल रहा हूँ मैं, महत्ता नहीं। महत्ता सबकी, सब देवता की सब समय में है, लेकिन प्रधानता। तो वर्तमान समय कलिकाल में जो प्रशस्त मार्ग है, प्रशस्त देवी देवता हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं? और उनकी पूजा नहीं होती है, इसीलिए वांछित फल नहीं मिलता है और लोग पूजा पाठ से निराश हो जाते हैं। भाई चंदन का टीका जैसे मैं लगाया हूँ या कोई लगाता है, तो चंदन का टीका जो एक तरह से क्रांति चक्र कह लीजिए, अगर उस पर होगा तो ही उसकी शीतलता हमको मिलेगी। अब यदि उस चंदन को हथेली पर लगा लेते हैं तो चंदन तो चंदन रहेगा ही, किंतु उसका वो प्रयोग सफल नहीं होगा या उससे वो वांछा सिद्धि नहीं होगी जिसके लिए चंदन लगाते हैं। मैं ये बात इसलिए बताया क्योंकि पिछले 23-24 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि लोग एक लकीर के फ़कीर, जो उर्दू में कहावत की जाती है, उसी को पकड़ के चल रहे हैं, उसके आगे पीछे दाहिने बाएं नहीं देखते हैं। एक चल गई पूजा कि नवग्रह की पूजा, तो नवग्रह की पूजा का विधान जो आज से लाखों साल पहले बता दिया गया वही चल रहा है, किंतु उसमें ये नहीं देखा गया कि ऋषियों ने, मुनियों ने समय समय पर क्या परिवर्तन करने के आदेश दिए हैं, उसमें क्या संशोधन करने के आदेश दिए हैं, कोई नहीं देखता है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने स्वयं इस पूजा को कराई है और उसका परिणाम देखा है। वैसे तो मैंने मंदिर बनवा रखा है, तो इस पर पता नहीं कितने लोग आते रहते हैं और पूजा होती रहती है, वो तो खैर। देखिए, कहा गया है कि कलऊ चंडी विनायकौ, कलिकाल में चंडी और विनायक की पूजा ही सफल और सिद्ध होगी। कलऊ चंडी विनायकौ, तो कलिकाल में चंडी, और देखिए चंडी मतलब दुर्गा होता है किंतु दुर्गा नहीं, चंडी। विनायक मतलब गणेश होता है किंतु गणेश नहीं, विनायक। देखिए, भगवान शिव का ही नाम शंकर भी है, भगवान शिव का नाम ही रुद्र भी है, माहेश्वर भी है, त्रिनेत्र है, क्या है, बहुत सारे नाम हैं, किंतु ये नाम स्थिति के अनुसार बनाए गए हैं। जैसे रुद्राभिषेक कहा गया है, उनको महादेवाभिषेक नहीं कहा जाता है, रुद्राभिषेक, रुद्र का अभिषेक है तो शिव की पूजा, किंतु उसको महादेवाभिषेक या त्रिलोचनाभिषेक नहीं कहते हैं, रुद्राभिषेक कहते हैं। रुद्र का अभिषेक किया जाता है। शिव पूजा शिव की ही हो रही है, किंतु उनके किस रूप की पूजा हो रही है ये ध्यान देने की चीज़ है। ठीक उसी तरह से जो विविध पूजा होती है, जैसे शनि की पूजा होती है, एक लोग जान गए हैं कि जो वैदिक मंत्र है, ओम शन्नो देवीरभीष्टाय रापो भवन्तु पीतये शं योरभिश्रवन्तु नः, ये वैदिक मंत्र जान गए और बस इसी से पूजा, इसी का जाप शुरू कर दी। अगर थोड़ा सा बृहद तंत्र सार को पढ़ते या बृहद मारुदेयम पढ़ते या और भी ऐसे जो ग्रंथ हैं पढ़ते, तो उनको पता चलता कि किस समय देश काल, परिस्थिति और व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए वही पूजा किस तरह कराई जाती है। जैसे देख लीजिए आप, शनि की पूजा में विवरणिका नाम एक होता है, उसका प्रयोग करते हैं शनि की पूजा में, जो उसको हम हवन में डालते हैं। विवरणिका ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्लोराइड ज़्यादा मात्रा में होता है, ये तेजाब होता है, हाइड्रोक्लोराइड तेजाब होता है, यह विवरणिका में ज़्यादा पाया जाता है। किंतु ध्यान रहे, अगर सूर्य का स्खलन अगर 23 अंशों तक ही सीमित है, तब तो विवरणिका आप डाल सकते हैं। अन्यथा जो उनका अपवर्तन परावर्तन है किरणों का, वह उनमें विक्षोभ पैदा कर देता है, वो एक तरह से विक्षोभ पैदा हो जाता है विवरणिका में। तो
लेकिन विवर्णिका को डालना इसलिए, विवर्णिका विवर्णिका से निकलने वाले जो जो भी वायु तरंग है या जो भी चीज़ है, क्योंकि उसका अंग्रेजी नाम और शास्त्रीय नाम रख देता हूँ तो आधा चीज़ पता ही नहीं चलता है लोगों को, सामान्य रूप में लोग नहीं जान पाते हैं। तो जो उससे गैस या जो भी तरंग या जो भी कुछ निकलती है, जो हमको लाभ दे सके, जो शनि की शांति दे सके, वह विवर्णिका से निकलती है। किंतु महर्षि दृक्केतु महर्षि दृक्केतु बहुत बड़े भिषगाचार्य हुए हैं। महर्षि दृक्केतु को देखें तो उन्होंने कहा है, उनका कथन है ये दृक्केतु का, कि तत् वर्णक्षिप्तम वारणेयम यन मनमीलिते विवर्णिकायाम त्यक्त्वा ताम देशकालानुरागितः, कि जब ये देख लें, जैसा कि मैं बताया कि 23 अंश तक ही अगर उसका विचलन सीमित है सूर्य का, तब तो विवर्णिका, अन्यथा 23 से ऊपर जाने पर 23 अंश से उसका विचलन जो चाहे जितना भी कला विकला जो भी विचलन हो जाए सूर्य का, तो शनि की शांति में उस स्थिति में विवर्णिका के स्थान पर हम अनुधन्वा डालते हैं। अनुधन्वा, यह भी एक पदार्थ है, अनुधन्वा डालते हैं। उससे जो तरंगे हैं, वायु है, गैस है, वही निकलता है, किंतु उसमें किरणों का स्खलन पैदा नहीं होता है, क्योंकि मेथाडेकाड्रीन हाइड्रोक्लोराइड से निकलता है। मेथाडेकाड्रीन हाइड्रोक्लोराइड इससे निकलता है और उसमें किरणें कोई विसंगति उत्पन्न नहीं कर पाती। तो इस तरह से जो पूजा है शनि की वो तो होनी ही है। अभी आ जाते हैं मंत्र पर। बता दिया जैसे कि पढ़ते हैं वैदिक मंत्र, ओम शन्नो देवी रभिष्टय रापो भवन्तु पीतये शम यो रविश्रवन्तु, न पढ़ते हैं वैदिक मंत्र, किंतु तब के लिए शनि का वह मंत्र नहीं रह जाएगा। तब शनि का वो मंत्र नहीं रह जाएगा। वहाँ पर वो जो है प्रणव लगाते हुए और महाव्याहृतियाँ लगाते हुए उनका मंत्र पढ़ा जाएगा शनि का, और तब पूजा होगी। और यही पूजा शनि के लिए लाभकर होगी, शनि शांति के लिए। किंतु बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पुरानी बातों को आज तक पीटते चले आ रहे हैं लोग, उसके आगे पीछे नहीं देखते। ऋषियों मुनियों देवताओं ने और भी क्या कहा है क्या नहीं, उसको लोग नहीं देखते। उनको ये नहीं देखते कि हाँ इसमें संशोधन ऐसे करते हैं, इसमें परिवर्तन ऐसे करते हैं, यह नहीं देखते। बस एक बता दिया और वो चल दिए। इसलिए ये आपकी पूजा निष्फल होती है। यही स्थिति रत्नों की, रत्न धारण करने में। नीलम है, मान लीजिए, वर्तमान विज्ञान कहता है कि इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम ठीक है, इसमें क्षारीय पदार्थ ज़्यादा होता है। नीलम में क्षारीय पदार्थ ज़्यादा होता है, क्षारीय तत्व की ज़्यादा प्रधानता होती है इसमें। किंतु इनको ये नहीं मालूम कि इसमें अनुभास्मिक अवलेह भी होता है। अब अनुभास्मिक अवलेह को इसमें फेरस अर्थात लोहा भी होगा और सल्फर ट्रेटाइट भी होगा। मतलब इस तरह से इसमें ये होगा, केवल एल्यूमिनियम नहीं होगा। और एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें कम हो जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में अब आप देख सकते हैं कि आप कौन सा नीलम धारण करते हैं। दूसरी बात, मैं मान भी लिया एक तरह से कि आप नीलम बिल्कुल शुद्ध, एकदम शुद्ध आप धारण करते हैं। शुद्ध, ध्यान दीजिएगा, मैं मूल नहीं कह रहा हूँ, शुद्ध कह रहा हूँ। मूल अर्थात ओरिजिनल और शुद्ध अर्थात प्योर, इन दोनों में बहुत अंतर है। शुद्ध शोधन के बाद शुद्ध होता है। अब शोधन के बाद उसमें से अनावश्यक चीज़ जिसको समझता है विज्ञान आज का, उसको निकाल देता है। और इस तरह का मतलब कि सच काइंड ऑफ सफायर सर्व्स ओनली द कॉस्मेटिक पर्पस।
जो ये कल्चर्ड करने के बाद, तराशने के बाद जो नीलम आता है, उससे आपका सौंदर्य प्रसाधन का उद्देश्य तो साधित हो सकता है, किंतु ज्योतिषीय उद्देश्य साधित नहीं होगा, क्योंकि उसमें से मूल पदार्थ और उसका मूल रूप जो ज्योतिषीय काम में आता है वो समाप्त हो जाता है। जैसे यदि मान लीजिए शनि आपका निर्बल हो करके आपकी कुंडली में और 1 से 15 अंश के बीच में है या 25 से 30 अंश के बीच में है, 1 से 15 या 25 से 30 के बीच में है, और कैसे हो ये निर्बल हो गया है, चाहे अस्त हो करके, वक्री हो करके, शत्रु क्षेत्री हो करके, चाहे वो जो भी जैसे भी हो, ये निर्बल हो गया है, अशुभ फल देने वाला हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि जो वर्तमान विज्ञान कहता है ज़्यादा एल्यूमिनियम वाला नीलम अगर वो धारण करते हैं तो आपको सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलेगा। इसमें हमको फेरस नाइट्रेट, जिसको हम लौह कह सकते हैं, भस्म या लेह, वो ज़्यादा होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात क्या उठती है कि इसकी पहचान कैसे हो। आम लोग क्या पहचानेंगे, जौहरे के पास जो मिलेगा वही नीलम है। सही बात है, कैसे पहचानेंगे? तो और कुछ भी पहचान छोड़ दीजिए, सारे केमिकल और कंपाउंड के प्रयोग को छोड़िए, कहाँ लेबोरेटरी में जाएंगे, क्या छोड़िए उसको। एक चीज़ कीजिए, आप थोड़ा सा चावल हाथ में रखिए और उस नीलम के टुकड़े को उसमें रखिए, थोड़ी देर तक मुट्ठी बंद कीजिए और बृहत्कायनी शनि का मंत्र पढ़ते हुए उस पर 5 बार फूंकिए। बृहत्कायनी मंत्र शनि का जो है उसको पढ़ते हुए 5 बार फूंकिए और उसके बाद उस नीलम और चावल को गिलास के पानी में डालिए। यदि वह जल नीला हो गया, पानी नीला हो गया, तब तो आपके योग्य है, आपको आपके लिए उचित है। मेरा जैसे सूट करता है कहते हैं ना, वो सूट करता है। अन्यथा चाहे लाख ही नीलम शुद्ध हो, बिल्कुल बढ़िया हो, बहुत महंगा हो, किंतु वह आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि आपका उसके शरीर से चक्र बन ही नहीं रहा है, नियमन हो ही नहीं रहा है। तो फिर वह नीलम आपके लिए नुकसानदायक ही हो सकता है, लाभदायक नहीं। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि समय और स्थिति को ध्यान में रखते हुए चलिए। त्रेता में भगवान राम की ही प्रधानता है, द्वापर में भगवान कृष्ण की प्रधानता है। इसी तरह से कलिकाल में जो विविध तांत्रिक प्रयोग बताए गए हैं, कल्की का जो प्रयोग बताए गए हैं, जैसे मैं कह दिया कि कलऊ चंडी विनायक हो, तो इस तरह के प्रयोगों से ही आपको सफलता मिल सकती है और आपके विघ्न बाधा कष्ट अरिष्ट रोग शोक भय चिंता दुख दारिद्र्य आदि जितने भी हैं ये दूर हो सकते हैं। जदा कदा मैं अपने मंदिर पर कराया करता हूँ, दूर दूर से लोग आते हैं, कराते हैं, तो जदा कदा कराना पड़ता है। तो उसमें देख करके, देश काल विधि विधान देख करके और तब कराना पड़ता है। तो सचेत रहिए। मैं आपको बता दूं कि पूजा पाठ कभी भी निष्फल, बेकार, गलत नहीं है, सही है, किंतु वही है कि उचित स्थान चाहिए। खूब बढ़िया सूरमा हो आँख में लगाने वाला, आँख में लगेगा तो उसकी शोभा बढ़ेगी, किंतु वही सूरमा अगर कहीं सफ़ेद कुर्ता पर लग जाए, शर्ट पर लग जाए, तो वह जो है धब्बा हो जाता है। तो समय, स्थिति, देश काल, परिस्थिति के अनुसार यदि प्रयोग किया जाए, पूजा किया जाए, उसको ध्यान में रख करके और उसी के अनुकूल सामग्री लगाई जाए, तब तो पूजा विधान फलित हो सकता है, सिद्ध हो सकता है, उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। अन्यथा वह अहितकर ही होगा। ये मैंने कुछ एक उदाहरण बताए आपको, ऐसे बहुत से ढेर सारे उदाहरण हैं। और ऋषि मुनि जो कह गए हैं उनका अनुपालन करना है। अगर वो नहीं करते, अगर उन्हीं का अनुपालन नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर उनके द्वारा बताए गए मंत्र को क्या माने, मंत्र को क्यों पढ़ें, मंत्र को क्यों जाप करें, मंत्र का क्या लाभ। तो इसलिए समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा परिवर्तन का, उनका पालन आवश्यक है। और
ये मैं भागवत पुराण का देता मैं आपको, श्रीमद् भागवत पुराण का उदाहरण देता मैं आपको, किंतु वीडियो देख रहा हूँ बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए मैं यहीं पर इसको विराम देता हूँ। मैं ये कहते हुए विराम देता हूँ कि आपको कोई भी संदेश देना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9889649352 पर दीजिए। किंतु जैसा देखने में आया है कि इस पर लोग जो है अपना ज्ञान दिखाने लगते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो भाई मैं न तो स्वामी जी हूँ, न गुरु जी हूँ, न आचार्य हूँ, न शास्त्री जी हूँ, न मेरे पास कोई आश्रम है, न संगठन है, न संस्था है, न कोई कार्यालय है, न कोई मठ है। मैं सीधा सीधा एक ठारा फौजी आदमी वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर के खेती कर रहा हूँ। बहुत एक लंबी चौड़ी रकम पेंशन के रूप में भारत सरकार द्वारा मिल जाती है, पर्याप्त है, खेती बाड़ी से खाना पीना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। न तो मेरा ये व्यवसाय है, न मैं ये व्यवसाय करता हूँ। तो आप कृपा करके मेरे साथ शास्त्रार्थ न करें, तर्क वितर्क न करें। समस्या हो तो कोई लिखें, उसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन क्रम से उत्तर दूंगा, क्योंकि उसके पहले भी बहुत से ढेर सारे लोगों के संदेश आए होते हैं, समस्या होती है, तो उनका क्रम से मैं उत्तर देता हूँ। और मैं थोड़ा गणित करने में समय लगता है। मैं वो टीवी वाला पंडित जी नहीं हूँ जो आपने चटपट पूछा, नाम बताया, जन्म तिथि बताया और पंडित ने उत्तर दे दिया। जिन्हें मुझे गणना करने में कुछ समय लगता है, तो मैं उस हिसाब से उत्तर देता हूँ। और अंत में चलते चलाते, जब तक मैं अपनी भारत सेना की सशस्त्र सेवा में था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं शुल्क लेता हूँ, तभी सेवा करता हूँ। और जैसा कि मुझे देखने में आया है, शेष पंडित जी लोगों के अनुपात में, तुलना में मेरा शुल्क, मेरी दक्षिणा बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यदि आप सक्षम हो, रुचि रखते हो और यदि आपको आवश्यकता हो तो आप संपर्क करें। अन्यथा आप वीडियो देख करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्या लाइक कीजिए, कुछ नहीं कहता। अगर मेरा वीडियो उचित होगा, आवश्यक होगा, रुचिकर होगा, हितकर होगा, लाभ के लिए होगा, तो वीडियो को देखने वाला बिना कहे ही उसको सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, ढेर सारे लोगों तक पहुंचाएगा, बताएगा उनको। लेकिन दबावपूर्वक कि नहीं जी मेरा वीडियो चाहे भले ही बेकार हो, किसी काम का नहीं हो, ऐसे ही पाखंड हो, झूठ हो, और ज़बरदस्ती क्या तो नहीं उसको लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, तो उससे क्या लाभ है। और मैं ये नहीं करता। कोई सब्सक्राइब करे ठीक, नहीं सब्सक्राइब करे कोई बात नहीं, चलेगा। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश दें यदि आवश्यक हो तब। अन्यथा वीडियो देखे चलते हैं। मैं तो बराबर वीडियो लगभग बनाता रहता हूँ। मैं अगले वीडियो में किसी अगले प्रसंग के साथ उपस्थित होता हूँ, तब तक आप प्रतीक्षा करें।